भाग 2 में नागरिकता था ना, नागरिकता था कि नहीं, नागरिकता था। इसमें अनुच्छेद था कहाँ से, 5 से 11। लेकिन अनुच्छेद 11 में क्या कहा, अनुच्छेद 11 में कहा था कि नागरिकता को और अधिक सशक्त मतलब बनाने के लिए संसद कानून बना सकता है ना। अनुच्छेद 11 में था कि नागरिकता से संबंधित नागरिकता को और मजबूत बनाने के लिए क्या कानून बना सकता है, संसद। इसीलिए संसद ने कानून बनाया जिसको कहता है मूल नागरिकता अधिनियम 1955। ये मूल नागरिकता अधिनियम 1955 संसद बनाया है इन कानून को, अधिनियम को, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। और अभी जो देश में किसी को नागरिकता दी जाती है इसी अधिनियम के तहत, देश में किसी को नागरिकता दी जाती है किसके तहत, मूल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। इसमें अभी तक 9 बार संशोधन हो गया। क्या बात, 9 बार संशोधन हो गया। और भविष्य में भी और सशक्त बनाने के लिए नागरिकता को तो इसी में संशोधन करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। जब भी नागरिकता संबंधी और बेहतर कानून बनाने का आवश्यकता होगा तो इसी को संशोधन किया जाएगा। भारत में अभी वर्तमान में अगर किसी को नागरिकता दी जाती है तो इसी के तहत, किसके तहत, मूल नागरिकता अधिनियम। कौन बनाया था, भारत का संसद बनाया। संसद को कौन अधिकार दिया, तो संविधान दिया। संविधान के कौन अनुच्छेद दिया था, 11 दिया। कोई दिक्कत नहीं ना है। मूल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कहा 5 प्रकार से हम नागरिकता देंगे। क्या प्रकार से, 5 प्रकार से नागरिकता देंगे और 3 प्रकार से नागरिकता छीन लेंगे। क्या प्रकार से, 3 प्रकार से देंगे। क्या प्रकार से, नागरिकता वापस। क्या प्रकार से, 3 प्रकार से। तो 5 प्रकार में वही है, एक है जन्म के आधार पर। वो कौन है, जन्म के आधार पर। एक है जन्म के आधार पर, याद रहेगा कि नहीं। दूसरा वंशीय परंपरा, कौन है, वंशीय परंपरा। और तीसरा है भूमि विस्तार, सुनिए, भूमि विस्तार। और चौथा है देशीयकरण। पाँचवा है पंजीकरण। पाँचवा कौन है, पंजीकरण। अब भारत में किसी को नागरिकता प्राप्त होता है तो इस 5 आधार, कौन कौन, जन्म के आधार पर, वंशीय परंपरा, भूमि सुधार, देशीयकरण और पंजीकरण। इस 3 आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त होता है। ये 5 आधार किसके तहत है, तो मूल नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अब इसको प्रत्येक को बारी से पढ़ना पड़ेगा। जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलता है, कैसे मिलता है इसको जानो। इसके आधार पर हम लोग जितना आदमी है सबको भारत की नागरिकता मिलता है। तो कैसे मिलता है इसके बारे में बताते हैं, जन्म के आधार के बारे में। 26 जनवरी 1950 क्या लागू हुआ था ये दिन, 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म भारत में होता है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी है। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है जन्म के आधार पर नागरिकता लेना। कि 26 जनवरी 1950 के बाद तो सबका जन्म हुआ है। जन्म के बाद जिसको नागरिकता प्राप्त लेना है उसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, तो जन्म के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। इस आधार पर भारत की नागरिकता हम सभी लोगों को प्राप्त है कि नहीं। अभी वंशीय परंपरा के आधार पर चलते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वंशीय परंपरा के आधार पर चलते हैं। वंशीय परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, तो अगर कोई व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, कब, 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, लेकिन भारत में न होकर कहाँ हुआ है, विदेश, भारत छोड़कर अन्य देशों में हुआ है। लेकिन वो जो भारत छोड़ के अन्य देशों में हुआ है लेकिन उसके माता या पिता भारतीय है तो उसे वंशीय परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी है। नहीं समझा। अगर ये नाम का कोई व्यक्ति है, इसका जन्म हो गया कहाँ, अमेरिका में। कहाँ जन्म हो गया, अमेरिका में। और इसका माता का नाम बी है, इसके पिता का नाम सी है, और यह बी भारतीय है, बी क्या है, भारतीय है। तो ए को भारत की नागरिकता मिल सकती है क्योंकि इसका जन्म भारत में हो न हो लेकिन इसके माता जो है भारतीय है, इसके पिता जो है भारतीय है। लेकिन ये दोनों अमेरिका में रह रहा था, वहीं बच्चे को जन्म दिया तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है क्योंकि उसके माता पिता कहाँ का। कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ वंशीय परंपरा के आधार पर। तो जन्म के आधार पर समझ गई, वंशीय परंपरा के आधार पर समझ गई। तीसरा है भूमि विस्तार। देखो भूमि विस्तार, मान के चलो कोई एक भूखंड जो भारत का अंग नहीं था लेकिन वह भारत में आज के समय में मिल गया, जैसे सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। क्या नंबर का, 22वां राज्य है। इसे 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। इसे 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया था। शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तो सिक्किम भारत का अंग नहीं था। यह 22वां राज्य कब बना है, 1975 में। जैसे ही सिक्किम भारत का अंग बना, भारत के क्षेत्र में मिला, तो उस क्षेत्र पर रहने वाले लोग को भूमि विस्तार हुआ, भारत का भूमि विस्तार हुआ ना, तो रहने वाले लोग को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नहीं समझा। मान के चलो ये है भारत, ये क्या है, भारत है, यहाँ का क्षेत्र अब भारत में आ गया, यहाँ पे रहने वाले लोग को नागरिकता देंगे ना क्योंकि वो भारत में आ गया। तो इसी को कहते हैं कौन चीज, भूमि विस्तार। तो जन्म के आधार पर वंशीय परंपरा और भूमि विस्तार समझ लिया। अब देशीयकरण समझते हैं। देशीयकरण से कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र, एक प्रकार का क्या, प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र
भारत सरकार जिसे भी दे देगा ये प्रमाण पत्र, उसे देशीयकरण विधि के द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र है और ये प्रमाण पत्र किसी को भी मिल जाए तो भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगा। लेकिन यह प्रमाण पत्र लेने की शर्त है, ये प्रमाण पत्र लेने की शर्त है। तो पहला शर्त ये है कि जिस व्यक्ति को देशीयकरण विधि द्वारा भारत का नागरिक प्राप्त होना है, उसे प्रमाण पत्र लेने के लिए वह व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। पहला नंबर क्या होना चाहिए? चरित्र अच्छा होना चाहिए। भारत के संविधान पर विश्वास होना चाहिए, भारत के संविधान पर विश्वास होना चाहिए, भारत के संविधान पर उसको विश्वास होना चाहिए। तीसरा भाषा की चर्चा कौन अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में से किसी एक भाषा में बोलना या लिखना जानता हो तो उसको भी देशीयकरण विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण विधि द्वारा नागरिकता मिल सकता है। पहला शर्त क्या है? उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा शर्त उसका क्या होना चाहिए? भारतीय संविधान पर विश्वास होना चाहिए। तीसरा 22 भाषा में से चौथा प्रमाण पत्र लेने का शर्त है कि यह जिस देश का व्यक्ति है ना, अब भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसके देश में भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए देशीयकरण जैसा बात उसके संविधान में होना चाहिए, ताकि भारत के लोग भी उसके देश में नागरिकता ले तो उसको देशीयकरण विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त मिल सके। उसी को मिलेगा किसमें? देशीयकरण विधि द्वारा। नहीं समझा होगा इस बात? पहला बात उसका क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होगा? संविधान पर 22 भाषा में से एक भाषा में लिखना जानता हो, या चौथा जिस देश का वह व्यक्ति है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके देश में भी भारत के लोगों के लिए देशीयकरण विधि से नागरिकता देने का प्रावधान हो, क्योंकि हमारे देश में है इसीलिए उसके भी देश में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस देश के लोग को भारत में देशीयकरण विधि द्वारा नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप समझ आया? हो गया। पंजीकरण कुछ नहीं है, लगातार 7 वर्ष तक तुमको कहाँ रहना पड़ेगा? 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा और 7 वर्ष के बाद एक भी मतलब एकदम कंटिन्यू लगातार 7 वर्ष रहना पड़ेगा। उसके बाद तुमको पंजीकरण विधि के द्वारा, कौन विधि के द्वारा? पंजीकरण विधि के द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन अगर मान के चले 2000 ईस्वी में भारत आया, 2000 ईस्वी में भारत आया तो अब इसको क्या मिलेगा? नागरिकता 2007 में कंप्लीट टूटता है तो 2008 में उसको क्या मिल जाएगा? नागरिकता। कोई एगो भारतीय है और जाके विदेश में शादी कर लिया तो क्या उस लड़की को भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितना साल रहना पड़ेगा? लगातार भारत में 7 साल रहेगा तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। एगो अति बहुत हम चल रहा था बीच में, कौन है? तो पाकिस्तान क्या नाम है? सीमा इधर पाकिस्तान की है कि नहीं? आप उससे चला ये भारत में कौन है? एगो सचिन ठठेर से कौन नहीं लगता? लंगूर को मिल गया, अंगूर सचिन नाम है जी, अब नाम बदल लेता है सचिन। क्या ये भारत आई है और इस सचिन से इसका शादी हो गया तो इसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी? कितना दिन बाद? 7 साल होगा तब इसको भारत की नागरिकता मिलेगा। बात समझिए, तब इसके नाम पे आवास मिलेगा, है मिलेगा, मिलेगा, पहले भारत की नागरिकता होगा तभी नहीं। तो अनुच्छेद भाग 2 की नागरिकता में अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून को मजबूत बनाने के लिए संसद चाहे तो कानून बना सकता है। इसीलिए संसद ने कानून बनाया। कौन कानून? मूल नागरिकता अधिनियम 1955। मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक में क्या संशोधन हुआ? भविष्य में भी और मजबूत बनाने का दिन आएगा नागरिकता संबंधी कानून को, तो इसी को संशोधन करना पड़ेगा। और इसके तहत भारत में नागरिकता देने की 5 प्रकार। क्या प्रकार? 5 प्रकार। जन्म के आधार पर, वंशीय परंपरा, भूमि विस्तार, देशीयकरण, पंजीकरण। हमको लगता है समझ क्या होगा? अपना लोग को जो भारत की नागरिकता प्राप्त होती है किसके आधार? जन्म के आधार पर। और दूसरे देश की जितने भी देश हैं वह सभी देशों के लोग अगर इस शर्त को पूरा करते हैं तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह दुश्मन देश हो या मित्र देश हो। दुश्मन देश किसे कहते हैं? दुश्मन देश उसे कहते हैं जो भारत के साथ कभी न कभी उसके साथ युद्ध हुआ है ना। मित्र देश उसको कहते हैं जो भारत के साथ कभी न कभी व्यापार में या किसी अन्य चीज में समझौता करके भारत के विकास में सहयोग दिया हो, उसको कौन देश कहते हैं? मित्र देश। कौन देश? मित्र देश। एक होता है दुश्मन देश। दुश्मन देश के लोग को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और मित्र देश के लोगों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह शर्त को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। एगो मदर टेरेसा का नाम सुना है, बहुत समाज सेवी थी। उसे देशीयकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता दे दी गई थी। कौन विधि द्वारा? देशीयकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता दे दी गई थी। लेकिन उसमें से इतना में से कोई शर्त पूरा नहीं थी। ऐसा कोई व्यक्ति जो देशीयकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा ना। अगर वह विश्व विख्यात मतलब उसके जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं है, ऐसा छवि के लोग होते हैं कि नहीं, तो उसको देशीयकरण के जितना भी शर्त है उस शर्त के बिना भी उसे भारत सरकार यह प्रमाण पत्र डायरेक्ट दे देता है। जैसे मदर टेरेसा का नाम विश्व में कौन नहीं जानता है। वह देशीयकरण का कोई भी शर्त पूरा नहीं की तो फिर भी भारत की नागरिकता उसको प्राप्त हो गया। कौन विधि से? देशीयकरण विधि से। और कोई भी दुश्मनों देश का लोग है और वो चाहता है कि हम भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले, आराम से प्राप्त करेगा। कौन विधि? पंजीकरण विधि। कौन विधि? पंजीकरण विधि। हम बताए थे मूल नागरिकता अधिनियम के तहत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाती है, 3 प्रकार से जब्त कर ली जाती है। क्या प्रकार से? 3 प्रकार से, भूलेगा नहीं ना। 3 प्रकार में पहला है ये कि कोई व्यक्ति अपने मन से स्वतः भारत का नागरिकता त्यागना चाहता है। कब? अपने मन से हम भारत की नागरिकता त्यागना चाहते हैं, हम दूसरे देश में रहेंगे तो पहला वह, लेकिन शर्त है उसको कि जब भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहा हो तो उस समय नहीं, ये नियम लागू नहीं होगा। कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, ये नाम का व्यक्ति है, कहता है कि हम भारत का नागरिकता स्वेच्छा से त्यागना चाहते हैं, तो कब? जब भारत किसी के साथ युद्ध नहीं करता हो तब। अगर भारत किसी के साथ युद्ध चल रहा हो और उस समय कहे कि हम
भारत की नागरिकता अपने इच्छा से त्यागना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं है। दूसरा है कि अगर तुम किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है या कर लिया है तो तुम्हारा देश का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रिटेन का नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। दूसरा हो गया। अब तीसरा ये है कि भारत सरकार चाहे तो तुम्हारे नागरिकता को बर्खास्त भी कर सकता है। तो बर्खास्त करने का कारण है कुछ न कुछ किया होगा तो बर्खास्त किया है, या भारत में उसको 2 साल की सजा हो जाए। क्या साल की? 2 साल की सजा हो जाए, या 7 साल से लगातार देश से गायब रहे। कितना साल से? 7 से देश में रह के गैर संवैधानिक काम करे। गैर संवैधानिक काम करता जाए बम फोटे उड़े, तब इसका क्या होगा? नागरिकता समाप्त करे। धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, कौन चीज़ से? धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिया। इस सभी बातों में से कोई एक बात भी अगर लागू हो जाता है तो उसे वंचित कर दिया जाता है, उसका नागरिकता को बर्खास्त या वंचित कर दिया जाता है। नहीं समझा? का 2 साल तो आम लोगों के लिए भी तो है सजा, फिर भी नागरिकता तो उसका रहता, लेकिन यह 2 साल है जो भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए नहीं है। कौन व्यक्ति? भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए नहीं है। जो दूसरे देश से आकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है और वह 2 साल का उसको सजा हो जाता है तो उसका नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नहीं बुझाई? 2 साल अगर भारतीय मूल का व्यक्ति है, 2 साल का सजा हो गया, सजा होने के बाद भी तुम्हारा नागरिकता नहीं जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो रहता था बांग्लादेश में और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया, दोनों कांड में फंस गया, उसको 2 साल की सजा हो गया तो उसकी नागरिकता चल जाएगी। या वो देश भारत का नागरिकता ले लिया, 7 साल से अपने देश से गायब है तो उसका भी नागरिकता क्या होगी? समाप्त कर दिया। या वह धोखे से नागरिकता प्राप्त किया, उसकी भी नागरिकता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। तो 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त होता है और 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। बात समझ में आ गया? अब कहेगा कि 5, 6, 7, 8, 9 में भी तो नागरिकता प्राप्त करने की बात थी। तो 5, 6, 7, 8, 9 में जो नागरिकता प्राप्त करने की बात थी उस समय कब? जब देश आज़ाद हुआ था तब इस आधार पर नागरिकता प्राप्त होता था भारत का। लेकिन अभी जो अभी देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद कई वर्ष हो गए, लेकिन अब जो नागरिकता प्राप्त होगा कौन विधि से? जन्म के आधार पर वंश पर। इसीलिए परीक्षा में तुमको 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद लगभग नहीं पूछता है। अब जब पूछेगा तो कौन? मूल नागरिकता अधिनियम 1955। मूल नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसमें एगो बात बहुत बार पूछता है कि देखो एगो और बात जानो कि कोई एक व्यक्ति है, ये नाम कौन नाम का? ये नाम का कोई व्यक्ति है। मान लेते हैं ये नाम का कोई व्यक्ति, ये नाम का कोई व्यक्ति है। इसका घर है कहाँ? बांग्लादेश। इसका घर कहाँ है? बांग्लादेश। ये क्या किया? भारत में 7 साल लगातार रहा। क्या साल? 7 साल लगातार रहा। 7 साल लगातार रहा। लगातार रहने के बाद यह पंजीकरण विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा? पंजीकरण विधि द्वारा इसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो गया। नागरिकता प्राप्त हो ही सकता है, इसमें कोई शंका है? भारत की नागरिकता से प्राप्त हो गया, लेकिन मूल रूप से रहता कहाँ था? बांग्लादेश में। अब भारत में 7 साल रह के भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया। अब एक हो गया बी और सी नाम का 2 बच्चा। क्या हो गया? बच्चा हो गया। तो इसको भी तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, क्योंकि इसके माता पिता को भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुका है। तो इसको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन इस बी और सी को भारतीय मूल का नहीं समझा जाएगा। कौन मूल का? भारतीय मूल का नहीं समझाएगा। बात समझ में आया तुमको? भारतीय मूल का नहीं समझाएगा, नहीं समझा। ए नाम का कोई व्यक्ति, इसका घर कहाँ? बांग्लादेश। भारत में क्या साल रहा? 7 साल रहा। तो पंजीकरण विधि द्वारा क्या प्राप्त हो गया? 7 साल के बाद इसको 2 बचा हुआ बी और सी, तो इसको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। क्या बी और सी भारतीय मूल के कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, भारतीय मूल के नहीं कहलाएंगे। भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ इस प्रकार का घटना हो जाए तो उसे भारतीय मूल का नहीं समझा जाएगा। वह 7 देश कौन है? तो इधर है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर में चल जाएंगे तो चीन है, उसके बाद नेपाल है, नेपाल के बाद म्यांमार है, भूटान। कौन है? भूटान के बाद बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश के बाद श्रीलंका। श्रीलंका देखो 7 को पूर गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया। यह 7 देशों के लोग मूल अधिकार अधिनियम 1955 के तहत किसी भी शर्त के अनुसार भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया है और इसके बच्चे को भारतीय मूल का नहीं समझा जाए। क्या देश? 7 देश। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। बात समझ में आ गया? कभी भी यह अपना पूरे के पूरे खानदान 100 साल की ताले, लेकिन फिर भी इसे नहीं बोला जा सकता है कि भारतीय मूल का है। किसी को कोई दिक्कत है? और एक और बात पूछता है, एक होता है मित्र देश का नागरिक, एक होता है दुश्मन देश का नागरिक। क्या समझती है इसके बारे में? म्यांमार नहीं आएगा, यही आएगा ऑप्शन में कि निम्न में से किन देश को हम भारतीय मूल पर, ऑप्शन घुसाएगा इसमें। बात समझा गया? ऑप्शन घुसाएगा, कहेगा भारत के 7 पड़ोसी देश में किसे भारत के कौन नागरिक रहे? मूल नागरिक भारतीय मूल का नहीं समझा जाता, तो नहीं समझा जाएगा तो ऑप्शन दे देगा बीच में म्यांमार हो। इसको काटो, ऑनलाइन है, इसको समझ में आ रहा है। तो मूल नागरिकता अधिनियम, तो मूल नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या प्रकार से नागरिकता प्राप्त, क्या प्रकार से ली जाती है? 3 प्रकार। 2 प्रकार के अब नागरिक होंगे देश में,
तीन प्रकार के, देखो भारत में तीन प्रकार के नागरिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। एगो तो भारतीय मूल के नागरिक जैसे हम लोग नहीं हो सकते हैं। भारतीय मूल के नागरिक जैसे हम लोग का तो सब भारतीय में रहा है, तो हम लोग भारतीय मूल के हुए। तो भारतीय मूल के नागरिक एगो हुआ मित्र देश। कौन देश? मित्र देश के नागरिक। क्या मित्र देश के लोग भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। यदि पाँच प्रकार में से किसी भी शर्त को पूरा कर लेता है तो मित्र देश के लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। एगो हुआ मित्र देश के नागरिक, एगो हुआ दुश्मन देश के नागरिक। कौन हुआ? दुश्मन देश के नागरिक। तो दुश्मन देश के भी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन देश का नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और यह परीक्षा में आने हैं। देखो एगो है भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा। किसका? मौलिक अधिकार। उसे कौन अधिकार? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का चर्चा है भाग 3 में। कहाँ पे है? भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है और इसमें भाग 3 में 12 से 35 तक की चर्चा। कहाँ पे? 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो संविधान डायरेक्ट भारत के नागरिक को जीवन जीने के लिए अधिकार देता है। डायरेक्ट किसको देता है? भारत के नागरिक। बीच में कोई नहीं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के तहत भारतीय को डायरेक्ट जीवन जीने के लिए एक अधिकार देता है, जिसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35। लेकिन यह भारतीय के लिए तो सब लागू होता है, भारतीय के लिए यह 12 से 35 लागू होगा। लेकिन मित्र देश का कोई नागरिक भारत का नागरिक बन चुका है तो उसे 5 अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलता है। 15, 16, 19, 29, 30। कौन? 15, 16, 19, 29, 30। जापान मान लो, रूस मान लो। रूस मित्र देश है अपना, भारत का मित्र देश है। यह 5 प्रकार में से शर्त पूरा करके भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया, लेकिन उसे मौलिक अधिकार के 5 अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब 5 अनुच्छेद कौन है? 15, 16, 19, 29, 30। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, 15, 16 को एक जगह रखो, 29, 30 को एक जगह रखो, अब बीच में क्या है? 19। यह किसके लिए है? मित्र देश। ऐसा देश जिसका भारत के साथ मित्रता वाला संबंध हो, तो उसको 5 गो अनुच्छेद का लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर दुश्मन देश है तो उसको 6 गो का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कौन? 15, 16, 19, 22, 29, 30। बात समझ में आ गया? यही पूछेगा परीक्षा में, हल्का परीक्षा में आप पूछना बंद कर दिया। देखो अगर दुश्मन देश का कोई नागरिक है, दुश्मन देश जिसके साथ भारत के साथ युद्ध हुआ, दुश्मन देश पूछते हैं, और वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत 15, 16, 19, 22, 29, 30 इसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। और मित्र देश है, मतलब भारत के साथ उसकी मित्रता है और वह भारत में नागरिक प्राप्त कर लिया है, तो उसे मौलिक अधिकार के तहत 15, 16, 19, 29, 30 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। कोई दिक्कत? यह परीक्षा में बारंबार पूछता है, इसको ध्यान से देख लो। हम लोग में तो सभी प्राप्त होगा क्योंकि हम लोग भारतीय मूल के हैं। कौन मूल के हैं? भारतीय मूल के। बात समझा? कोई दिक्कत है? अब नागरिकता यहाँ कंप्लीट खत्म हो गया, नागरिकता यहाँ कंप्लीट खत्म हो गया। अब अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे भाग 3। अगला भाग पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में किसकी चर्चा?